पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन 70-2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपके गणित। तो वार्षिक परीक्षा जो 2023-24 का जो आपका पेपर है कक्षा 8वीं वालों का विषय गणित का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक संपूर्ण सॉल्यूशन, ठीक है। और हर एक प्रश्न में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कहीं डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे पूर्णांक 80 अंक तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 80 में से 80 अंक जो वो ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। समय आपको पता ही है 3 घंटे मिल रहा है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। अधिकतर स्टूडेंट्सों का जो है ये 16 मार्च का है ये पेपर, ठीक है। बाकी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। कुछ का अलग दिन है, ठीक है, मतलब टाइम टेबल कईयों का अलग है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको तैयार कीजिएगा। देखो सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, पहला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे अगर अपन 720 से गुणा करें तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन 5 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा 5, देखो मैं समझा देता हूँ। 720 को अगर गुणा करोगे ना 5 से तो वो आएगा आपका 3600, और 3600 वर्ग होता है किसका, 36 का वर्ग कितना होता है 3600। इसलिए 720 को अगर अपन ने 5 से गुणा किया तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई ना। तो राइट आंसर क्या आएगा अपना 5 आएगा। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 2 है कि -5 की घात 4 है, ठीक है। फिर ये चिन्ह किसका है, माइनस का। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो +5 की घात कितनी हो जाएगी 7। तो देखो ज़्यादा संख्या किसकी है, प्लस की। माइनस प्लस से 5 की घात 7 है तो बचेगी कितनी, +5 की घात 3 बचेगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 की घात 3, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, क्या है प्रश्न 3 कि a - b a+b होता है। a - b और a+b क्या होता है पेयर स्टूडेंट, तो ये होता है आपका ए वाला ऑप्शन a² - b², a²-b², ठीक है, ये होता है। पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल वाला बटन उसे क्लिक नहीं किया तो उसे जरूर क्लिक कीजिए। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका दिल से शुक्रिया है। देखो प्रश्न 4 है, दोनों विकिरण बराबर होते हैं। तो दोनों विकिरण बराबर किस में होते हैं, आयत में। तो स वाला ऑप्शन आप लिख लो और आयत यहाँ पे आप लोग लिख दो आयत, ठीक है। प्रश्न 5 है, 1 घन मीटर बराबर होता है। तो 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, ब वाला ऑप्शन होता है 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसे लिख सकते हो। प्रश्न 6 है आपका यहाँ पे कि यदि एक सिक्का उछालें तो उसमें चित्त आने की संभावना ज्ञात कीजिए। एक सिक्का उछालें तो उसमें चित्त आने की संभावना क्या हो जाएगी, स वाला ऑप्शन हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है वो आपको इसका राइट आंसर कर लेना है। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्रमांक 7वां। बहुलक का मतलब क्या होता है पेयर स्टूडेंट, तो आप कहोगे भैया बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है। अब इन आंकड़ों में अपने को पता कैसे चलेगा कौन सबसे अधिक बार आया, तो सबसे पहले क्या करो, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर कैसे, 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5, ठीक है। यहाँ 3 सबसे अधिक कितनी बार, 5 बार आया है, अतः बहुलक 3 होगा। अतः बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 6m² L 12ml³। तो 6m² L व 12ml³ है। तो देखिएगा 6 व 12 का में से कितना होता है 6, m² व m का में से कितना हो जाएगा m हो जाएगा, l व l³ का में से l, ठीक है। तो 6m² L 12ml³ का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6ml, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। मैंने ये पिछले वीडियो में समझाया था आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से, आप चाहें तो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं या फिर इस ट्रिक से भी। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9वां, क्या है प्रश्न क्रमांक 9, तो देखिएगा पढ़िएगा प्रश्न क्रमांक 9 को। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भैया अगर 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है तो 108 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं,
देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा हिसाब से, क्योंकि थोड़ा ऐसे ही यहाँ पे जो है कैमरे की क्वालिटी डाउन हो गई। देखो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, 2 दर्जन, ठीक है, 2 दर्जन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दर्जन संतरों का मूल्य, 2 दर्जन संतरे का मूल्य, 2 दर्जन संतरे का मूल्य कितना है पर स्टूडेंट? 48 रुपये, ठीक है, कितना है? 48 रुपये। तो भैया 2 दर्जन, तो भैया 2 दर्जन का मीन्स कितना होता है? 12 गुणा 2, मतलब 1 दर्जन में कितने केले कितने संतरे होते हैं? 12। तो 2 दर्जन में कितने? 24 संतरे। कहने का मतलब ये हो गया कि 24 संतरों का मूल्य कितना है? 48 रुपये। भाई मैं ये बोल दूं कि 2 दर्जन संतरों का मूल्य 48 रुपये है, या फिर बोल दूं 24 संतरों का मूल्य 48 रुपये, बात तो एक ही ना, क्योंकि 2 दर्जन में भी कितने संतरे होते हैं? 24 ही तो होते हैं। अतः एक संतरे का मूल्य, अतः एक संतरे का मूल्य, अतः एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 48 बटे 24। अतः एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा? 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। तो 108 पूछा कितना है? 108 संतरों का, तो 108 संतरों का मूल्य, तो 108 संतरों, ठीक है, 108 संतरों का मूल्य, अतः 108 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा पर स्टूडेंट? 108 गुणा 2, 108 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 216 रुपये, 216 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 2x + 7 गुणा है 3x + 2, तो देखो 2x + 7 गुणा 3x + 2 है, तो 2x को गुणा कीजिए सबसे पहले 3x + 2 से, फिर प्लस का ये 7, ठीक है, प्लस का 7 ये गुणा होगा 3x + 2 से, तो देखो 2x गुणा होगा 3x से, तो 2x गुणा 3x, फिर प्लस का ये 2x गुणा होगा 2 से, फिर प्लस का 7 गुणा होगा 3x से, फिर प्लस का 7 गुणा होगा 2 से, तो लास्ट का फाइनल आंसर आएगा आपका 6x² + 25 + 14। ठीक है, 11वां प्रश्न देखना क्या है प्यारे स्टूडेंट, कि आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो उत्तर में आप लोग लिखो, दिया गया है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया है, क्वेश्चन में दिया है। देखो सबसे पहले आधार 15 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया है। पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? वो होता है बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? आधार है 15, तो 15 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 5, तो गुणा 5, 15 5 75, 15 5 75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इसका आंसर। पर्सन मैं फिर से बोल देता हूँ यार, जिस प्यारे स्टूडेंटों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैंने आईडी यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये अपनी आईडी है YASHWANT__04। ठीक है, इस तरीके से 3 पोस्ट हैं, तीनों को लाइक जरूर करना है। प्राइवेट अकाउंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके की अपनी डीपी लगी हुई है, तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट अपना क्या है अगला क्वेश्चन है ये अपना, कि यहाँ पे है अपना 12वां प्रश्न। समीकरण 5 - 7y बटे 2 + 4y बराबर है -8/7 को हल कीजिए। तो देखो दिए गए समीकरण को अपन लिख देंगे सबसे पहले, फिर अपन गुणा करेंगे यहाँ पे वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा। वज्र गुणा मतलब इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। ये जो 7 है ना, ये तो गुणा होगा 5 - 7y से, और जो माइनस का 8 है ना, ये गुणा होगा 2 + 4y से। ठीक है, 2 + 4y से। अब देखो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि 7 गुणा होगा 5 - 7y से बराबर माइनस का 8 गुणा होगा 2 + 4y से। 7 को गुणा करेंगे 5 से, फिर माइनस का 7, भाई माइनस प्लस किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। 7 गुणा 7y बराबर माइनस का 8 गुणा होगा 2 से, फिर माइनस का 8 गुणा होगा 4y से। तो 7 × 5 = 35, माइनस का 7 और प्लस का 7y कितना हो जाएगा? माइनस का 49y। और इधर बराबर किधर? माइनस का 8 गुणा 2 माइनस का 16, माइनस का 8 गुणा 4y माइनस का 32y। भाई 8 × 4 = 32 ही तो होते हैं।
तो देखो जो वाई वाई है ना उसको एक तरफ ले लो, बाकी को एक तरफ। माइनस का 49y अपन ने इधर रख लिया, माइनस का 32y था बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 32y। भाई चिन्ह चेंज हो जाता है ना अपन बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो। माइनस का 16 था इधर, प्लस का 35 है बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 35। पक्षांतरण करने पर आप लोग लिख दीजिएगा। माइनस का 49y प्लस का 32y कितना बचेगा माइनस का 17y। माइनस का क्यों बचा भैया, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे बड़ी है। और इधर भी देखो माइनस का 16 और माइनस का 35, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मतलब जुड़ जाते हैं, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, अतः y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस का 51 बटे हुए माइनस का 17। भाई ये देखो गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में। तो देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51। कितनी बार जाएगा ये 3 बार भाग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे y बराबर कितने लिख दोगे 3 लिख दोगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, माध्यिका। 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले लिखो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में रख दिया तो यहाँ n बराबर 8 है, यहाँ n बराबर कितना है 8 है, मतलब सम संख्या आ रही है। n का मतलब ये कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अगर n बराबर 8 है, सम संख्या जब आती है तो उसकी माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n बटे 2वां पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद का मान और बटे वे 2। तो 8 बटे 2वां पद का मान प्लस 8 बटे 2 प्लस 1वां पद का मान बटे वे 2। तो क्या हो जाएगा ये 8 बटे 2 मतलब चौथा पद और 8 बटे 2 मतलब 4 और प्लस का 1 है तो 5वां पद बटे वे 2। चौथा पद कितना है 7 और 5वां पद कितना है 9। तो 7 प्लस 9 बटे 2 बराबर 16 बटे 2 मतलब 8 आपका इसका आंसर आएगा। माध्यिका कितनी आएगी इसकी 8 आएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखना, पैटर्न क्वेश्चन 14 है। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ब्लर हो रहा होगा, कब क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है पेज में। अब तो दिख रहा होगा ना, अब तो दिख रहा होगा सभी स्टूडेंटों को। हाँ देखो क्वेश्चन 14 था अपना, क्या था कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो देखो दिया क्या है, सबसे पहले लिखो कि बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भाई व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 14 बटे 2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। तथा बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर दी गई है। अतः आप लोग लिखियो अतः बेलन का आयतन V, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का मतलब कितना 7 गुणा 7। आर का मान है, त्रिज्या का मान कितना है 7 ही तो है, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7। एच का मतलब कितना है 15 तो गुणा 15। इस 7 से ये 7 कैंसिल तो बचेगा कितना 22 गुणा 7 गुणा 15, यही तो बचा ऊपर। इन तीनों को गुणा करोगे तो आपका आएगा 2310 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमेशा याद रखना घन सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आयतन है, ठीक है, आयतन इसलिए, ठीक है प्यारे फ्रेंड। 15वां क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा। 15वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं यहीं पे लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन को, देखो पेज में, ठीक है, कि एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर है, CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। और तो विकिरण को भी मापिए। तो देखो यहाँ पे रचना कर दी है। तो सबसे पहले अपने को जो है यहाँ पे AB लिख देनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, AB, और यहाँ पे आप नाम दे दो C और D, ठीक है। और जो BC है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखो BC है वो 3.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी 3.1 सेंटीमीटर है ये वाली। और जो आपकी CD है वो है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। और जो आपकी AD है वो है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो विकिरण मापोगे ना, इसे अगर मापोगे ना आप तो ये आएगा आपका यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। AB इसे आप C बोल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसे C बोल दीजिए या फिर इसे D बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप BC भी इसे लिख सकते हो, ठीक है, BC या फिर BD भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब विकिरण ये वाला कर लो या फिर ये वाला विकिरण कर लो, दोनों ही विकिरण ऐसे आएंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 16 है अपना। आकृति में OM लंब है PQ के। देखो ये O है यहाँ पे, ठीक है, और ये M है, ठीक है, और ये आपका P है और ये आपका Q है।
तो ओ एम जो है ना वो लंब है पी क्यू पे। लंब कितने कैसे होता है, ऐसे 90 डिग्री का कोण। तो देखो पी क्यू पर लंब है ये ओ एम, ठीक है भैया। पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू, ये है पी क्यू बराबर आपकी 8 सेंटीमीटर। तो पी एम और एम क्यू का मान, तो पी एम और एम क्यू मतलब इसका और इसका मान ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी, ये क्या है प्यारे फ्रेंड, पी क्यू एक जीवा है। पी क्यू क्या है, एक जीवा है, और जीवा पर डाला गया लंब कि कहाँ से, केंद्र से, ये केंद्र ही तो है बीच में ओ, वो बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है। बराबर कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। तो यहाँ पे ये टोटल 8 है, तो इसका आधा आधा क्या हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो ये कर दीजिए, या फिर वो जो अथवा वाला है ना, ये भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो अथवा वाले का क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका इसका आंसर है। जो लास्ट क्वेश्चन है ना आपका 17वां क्वेश्चन, इसको आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा पेरेंट। आपको पता है ना, आपको मॉर्निंग में एक वीडियो मिलती है, तो आप जो इस बार टाइम जरूर बता दीजिए पेरेंट कि मॉर्निंग में जो वीडियो है ना वो कब अपलोड की जाए। मॉर्निंग वाली वीडियो का टाइमिंग जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है तो आप कितनी बजे अपलोड करूँ वो जरूर बताएं, क्योंकि उसमें क्या है, मैं हमेशा अपलोड, जिस दिन आपकी एग्जाम होती है उस दिन हमेशा अपलोड होती है एक वीडियो। उससे क्या होता है कि आप एक बार देख लेते हो ना, तो आपका रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 1 से 17 तक रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है कंठस्थ याद होना, ठीक है। मतलब अपन किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो वो कंठस्थ याद हो जाती है। तो इस तरीके से मैं उस वीडियो में बता दूंगा आपका। एक क्वेश्चन ही तो रहा है, बाकी मैंने सब समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने, अपने प्यारे स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो। कितनी मेहनत से आपकी वीडियोज़ बनाई जाती है, ठीक है। हर एक प्रश्न मैंने समझाया है अच्छे से, और इसका सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है यहाँ पे 17 के 17 क्वेश्चन। बाकी जो है आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो लाल वाला बटन है उसे जरूर दबाएं। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सकें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी अपन मिलते हैं पेरेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेरेंट। मिलते हैं पेरेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।